Good morning, students. Today we will start chapter 10 Natural Resources Water. Water is one of the most important natural resource. Water is a natural resource which we get from the nature. It is very important resource. 70% of the earth is covered by water. जो हमारी अर्थ है वो 70% वाटर से कवर्ड है. Then why only less than 1% is available for human consumption? तो क्या रीज़न है कि ओनली 1% ही है जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज़ होता है. दिस इज़ बिकॉज वाटर इज़ प्रेजेंट इन सीज एंड ओशंस. तो इसका कारण ये है कि जो ज़्यादातर पानी है वो सीज़ और ओशंस में है. द सी वाटर इज़ साल्टी एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग और एनी अदर पर्पस. जो सी वाटर है वो साल्टी होता है और उसको हम पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते और ना ही उसको नहाने धोने के लिए दूसरे पर्पसेस के लिए. द वाटर इन द माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्नो. और जो माउंटेन्स पे वाटर है या ग्लेशियर्स में है वो किस फॉर्म में होता है? स्नो फॉर्म में. हैंस द ओनली वाटर अवेलेबल टू अस इज़ इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर बॉडीज लाइक लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड पॉन्ड्स. तो ओनली जो वाटर अवेलेबल होता है हमारे लिए वो कौन सा है? जो फ्रेश वाटर बॉडीज़ के रूप में, जैसे लेक्स हैं, झीलें हैं, रिवर्स, नदियाँ, स्ट्रीम्स, झरने और पॉन्ड्स, तालाब. इन सब में जो वाटर पाया जाता है वही हम यूज़ कर सकते हैं. वी शुड मेक गुड यूज़ ऑफ वाटर एंड सेव इट व्हेन एवर वी कैन. हम पानी का अच्छा उपयोग, सदुपयोग करना चाहिए, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए. हो सकता है हो सके तो इसको सेव करके जितना हो सके इसको सेव करना चाहिए. सोर्सेज ऑफ वाटर. रेन वाटर इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. जो हमारी अर्थ है उस पर जो मेन सोर्स है वाटर का वो क्या है? रेन वाटर. जब बारिश होती है तो आप देखते हो कितना पानी इकट्ठा हो जाता है ना, तो इट इज़ अ मेन सोर्स ऑफ रेन वाटर. इट फिल्स अप द पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स. तो ये जो बारिश का पानी है ये पॉन्ड्स में, लेक्स में और रिवर्स में भर जाता है. दीज वाटर बॉडीज़ आर कॉल्ड सरफेस वाटर. इसको हम सरफेस वाटर कहते हैं. व्हेन इट रेन्स सम ऑफ द वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड. जब बारिश होती है तो जो कुछ पानी है वो ग्राउंड सीप्स कर लेती है, उसको ऑब्जर्व कर लेती है, या फिर वो पानी ग्राउंड में ऑब्जर्व हो जाता है, लीक्स होके ग्राउंड में चला जाता है. इट परकोलेट्स थ्रू द सॉइल लेयर एंड गेट्स collected over the non-porous layers forming a water table under the ground. तो जब ये रेन वाटर है छनकर सॉइल लेयर के थ्रू नीचे जो नॉन पोरस लेयर है उसमें इकट्ठा हो जाता है वाटर टेबल फॉर्म के रूप में. तो इसको हम, दिस वाटर इज़ आल्सो कॉल्ड ग्राउंड वाटर. इसको हम ग्राउंड वाटर भी कहते हैं. ग्राउंड वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिगिंग हैंडपम्प्स, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स. जो ग्राउंड वाटर है उसको हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? किसके द्वारा? हैंडपम्प्स के द्वारा, वेल्स के द्वारा और ट्यूबवेल्स के द्वारा. नेक्स्ट है इरीगेशन. इरीगेशन में सिंचाई कैसे की जाती है? या इट इज़ इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल लैंड. जो हमारा इंडिया है वो एक एग्रीकल्चरल लैंड है. मैनी फार्मर्स कैन नो लॉन्गर डिपेंड्स ऑन द रेन टू इरीगेट देयर फील्ड्स. बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो ज़्यादातर डिपेंड नहीं रहते हैं रेन पे अपनी फील्ड्स को इरीगेट करने के लिए. हैंस दे यूज़ आर्टिफिशियल मीन्स टू सप्लाई वाटर टू द फील्ड्स फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स. तो वो क्या करते हैं? ज़्यादातर आर्टिफिशियल मीन्स वाटर की सप्लाई के लिए क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए आर्टिफिशियल मीन जो होते हैं वाटर को सप्लाई करने के, उनको यूज़ करते हैं. दिस मेथड इन विच वाटर इज़ सप्लाइड टू फील्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स इज़ कॉल्ड इरीगेशन. तो ये जो मेथड है वाटर सप्लाई का फील्ड्स को फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए, इसको हम इरीगेशन कहते हैं. कैनाल्स, डैम्स, reservoirs and tanks have been built to facilitate irrigation. तो इस जो इरिगेशन है इसको अच्छा बनाने के लिए इस कैनाल्स, डैम्स
और जो रेजर्वर्स है और जो टैंक्स हैं इनको बनाया जाता है ताकि जो इरिगेशन के लिए फैसिलिटियाँ मतलब उनको इरिगेशन करने के लिए जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हो सकें। वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। वेल्स आर डग टू ऑब्टेन द अंडरग्राउंड वाटर। जो वेल्स हैं वो क्यों खोदे जाते हैं ताकि जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको बाहर निकाला जाए। द वेल्स आर ऑपरेटेड बाय रोटेटिंग ए व्हील कॉल्ड द पर्शियन व्हील। जो वेल्स हैं उसको कैसे चलाया जाता है, एक रोटेटिंग व्हील होता है जिसको हम की पर्शियन व्हील कहते हैं, उसके द्वारा वेल्स को चलाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।